तो अभी दोनों देशों की स्टॉक मार्केट को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, पर उससे पहले जिन लोगों को कुछ नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, थोड़ा बहुत समझ लो। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है यहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स को लेके आती है, लिस्ट करती है और पब्लिक उसको बाय करती है। बाय सेलिंग ऐसे चलती रहती है और मतलब हम शेयर को बाय करते हैं, कुछ टाइम बाद जब उसमें प्रॉफिट होता है तब हम उसको सेल कर देते हैं। तो कंपनीज को उससे ये फ़ायदा है कि उनको लोन नहीं लेना पड़ता एंड पब्लिक को ये फ़ायदा है कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से उनका पैसा भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक कि स्टॉक मार्केट क्या है। हम दोनों देशों की लाइक कंपैरिजन करने वाले हैं, तो काफ़ी लोगों को तो पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैंने बता दिया कि ऊपर से मोटा मोटा ये समझ लो। इनमें कंपनीज होती है, जैसे इंडिया में सबसे अच्छी कंपनीज हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस। एंड देन और भी बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस, विप्रो है, टाटा है और भी, है ना। तो ये बेसिकली शेयर मार्केट का हिस्सा होती हैं। लाइक हमारे स्टॉक मार्केट में 2 मेजर इंडेक्स हैं। मेजर इंडेक्स अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल भाषा में समझो कि 2 चीज़ें हैं, एक निफ्टी 50, एक सेंसेक्स। निफ्टी 50 में बेसिकली नाम से पता चलता है निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, एंड जो सेंसेक्स है उसमें 20 कंपनीज होती हैं, वो भी अच्छे खासे वेटेज वाली ही होती हैं। ठीक है, तो लाइक इंडिया की सबसे अमीर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी अपन पाकिस्तान या पाकिस्तान की भी जो लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले कि लाइक जो पाकिस्तान है इसमें स्टॉक एक्सचेंज 2 होते थे पहले मेजर, कराची और एक कराची था, एक का नाम मैं भूल गया, पता नहीं, जो भी था, हाँ पता नहीं कौन सा था। 2 कोई इनके मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस थे, उनको इन्होंने कंबाइन करके एक ही बना लिया है जिसको कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कराची था और एक और था, उसका नाम मैं भूल गया। तो चलो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई एक एक्सचेंज है। एंड देन इंडिया में आ जाओ। इंडिया में तो पहले बहुत सारे होते थे। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE। हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये बिल्डिंग्स अपने देखी ही होगी, ये सबसे पुराना है। ठीक है, अभी जो करंटली सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, जो PSE से भी बड़ा है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE बोलते हैं। NSE BSE 2 ही फिलहाल मेजर है, बाकी कलकत्ता और भी इधर उधर के बहुत स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे पहले हमारे इंडिया में। तो मेजर अभी फिलहाल 2 हैं। बाकी MCX है, वो लाइक अलग है, कमोडिटी के लिए हो जाता है, जिन्होंने सोना चांदी ट्रेड करना होता है वो अलग हो जाता है। तो बॉन्ड्स के लिए वो सब चीज़ें एक अलग हो जाती है। चलो अपन मोटा मोटा ही समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज करके कुछ नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उनके पास कराची और वो जो भी था इस्लामाबाद, मुझे नहीं पता कौन से 2 थे, तो उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना लिया। तो कुछ कंपैरिजन अगर करना हो तो कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप और भी काफ़ी कुछ हम पैरामीटर्स के ऊपर इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट कैप के ऊपर, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, उसके ऊपर हम इसको कंपेयर करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप क्या है एंड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की क्या है। ठीक है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट, जैसे कि 2 हमारे मेजर इंडेक्स हैं, इन दोनों की अगर कंबाइंड कर दी जाए मार्केट कैप तो कुछ अराउंड 5 ट्रिलियन से ऊपर चली जाती है, मतलब 5000 बिलियन US डॉलर्स, इसके भी ऊपर अबव। ठीक है, तो जो पाकिस्तान है उनका स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट कैप है वो है 49 बिलियन US डॉलर, मतलब 50 बिलियन से भी कम। तो अभी जैसे वॉर सिचुएशंस थी, इनके स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही कि लाइक खुलते ही 6-8 हज़ार पॉइंट नीचे खुलता था मार्केट एंड उनको अपना ट्रेडिंग सेशन क्लोज करना पड़ जाता था। इतना ज़्यादा उसमें रेड दबाव आता था कि लाइक अगर वो रखेंगे उसको चालू तो FISDA अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे, तो उससे और मार्केट गिरेगा, तो इस वजह से उनको बंद करना पड़ जाता था। हालांकि इंडिया में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं हुई। इवन ये टैरिफ के चलते ज़्यादा मार्केट गिरा था और वॉर के वजह से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा मार्केट को। इतना बड़ा मार्केट कैप है इंडिया का, मतलब पाकिस्तान और इंडिया में 10 गुना से भी ज़्यादा का ही फ़र्क है। ठीक है, सो ये तो हो गया मार्केट कैप के ऊपर, मोटा मोटा पता चल गया कि उनका स्टॉक मार्केट और हमारा स्टॉक मार्केट में कितना फ़र्क है। ठीक है, अभी ये एक फेयर कंपैरिजन तो नहीं है, जैसे इंडिया और चाइना को अगर कंपेयर किया जाए तो हाँ, वो भी फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है हमसे 4 गुना बड़ा है। हाँ, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट कर देना। सो अभी नेक्स्ट पैरामीटर में अपन देखते हैं कि दोनों देशों में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। मैं तीसरी भी एक एग्जांपल दूंगा चाइना की, उनमें कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है। देखो, इंडिया में रिलायंस का क्या काम है? रिफाइनरी है। ठीक है, जामनगर में रिफाइनरी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहीं है, शायद
वर्ल्ड की सबसे बड़ी है रिफाइनरी, जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ एशिया की तो है ही है। तो जो जामनगर रिफाइनरी है उसमें क्या होता है, कच्चा तेल रिफाइन होता है, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, कैरोसिन जो भी है वो अलग अलग, नेचुरल गैस सब अलग अलग होता है, वो रिफाइनरी का काम होता है। पाकिस्तान की जो कंपनी है वो भी इसी तरह की है, वो भी ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब दोनों ही देशों की, इंडिया और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो रिफाइनरी ही है, इसी सेक्टर में ही है। और अगर उसको चाइना से कंपेयर कर लिया जाए तो वो ऐसा है कि लाइक उनका अपना एक बैंक है, ठीक है, चाइनीज़ कोई बैंक है, वो सबसे बड़ा है उनके मतलब स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा उनका बैंक ही है कोई। तो ये एक बिजनेस मॉडल में डिफरेंस है थोड़ा सा इन तीनों देशों में। इन दोनों का सेम है और चाइना का थोड़ा अलग है। मे बी इन फ्यूचर हमारे भी जो SBI है या कोई अच्छे बैंक्स हैं, ये जैसे अभी तो HDFC ही है टॉप पे, तो ये इन फ्यूचर आने वाले 20 सालों में हो सकता है इन कंपनीज को ओवरटेक कर जाए। वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ कर सकता है, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। सो अभी ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री के कितने लोग अपने अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो लाइक इंडिया में लगभग, जैसे हमारा देश जो है अभी तो वैसे सेंसस होना बाकी है, सो चलो अप्रॉक्स 140-50 करोड़ की जनता होगी अपने देश में। उसमें से इंडिया में 3% की जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। मतलब लाइक 4 से 5 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे मार्केट में। सेम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में सिर्फ 2-2.5 लाख लोग जो हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ही एक लाइक मेजर उनका रोल है कि वो कम लोग होने के वजह से ही उनका मार्केट इतना लो है, चाहे मार्केट में दम हो या ना हो। अगर लाइक एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर इंडिया में अभी 3-4-5 करोड़ लोग हैं, अगर 80 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू कर दें, भारत के 80% लोग जो हैं, या 80 करोड़ पकड़ लो, 80 करोड़ बंदे अगर म्यूचुअल फंड SIP शुरू कर देते हैं, तो भारत का मार्केट पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज लाइक ऐसा होगा कि अभी ये मेरे पीछे आप एक चार्ट देख सकते हो, वैसे तो बंद हो गया है। सो ये देखो, अभी ये चार्ट में ये जो एक रेड कैंडल है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक रेड कैंडल की ये सबसे बड़ी कैंडल इस चार्ट पे फिलहाल यही है। तो अपन इसके ऊपर आइडिया ले लेते हैं कि ये जो है 24,310 से लेके 24,150 तक गिरी, मतलब कुछ समवेयर अराउंड 150 पॉइंट गिर गया मार्केट एक कैंडल में। और ये जो कैंडल का वेटेज है वो 15 मिनट है, मतलब 15 मिनट में 150 पॉइंट मार्केट गिरता है, तो हम बहुत बड़ी बात समझते हैं। अगर 80 करोड़ लोग इन्वेस्ट करें ना, तो ऐसी ही ग्रीन रेड कैंडल्स जो हैं वो 800, 900, 700 पॉइंट की कैंडल्स बनेंगी हमारे मार्केट में। इतना बड़ा मार्केट होगा कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम हो गई, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी, वॉलेटिलिटी होगी, ट्रेडर्स की हब बन जाएगी इंडिया। ट्रेडर्स छोड़ो, इन्वेस्टर्स की, वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, गूगल, अमेजोन और ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, ये हमारा जो CPU है इसमें एनवीडिया की चिप्स आती हैं। एनवीडिया भी मतलब वर्ल्ड में कुछ आई थिंक 4-5वें नंबर की कंपनी है। ऐसे जितने जायंट्स हैं ना, तो ये सब हमारे मार्केट में घुसने को फिरेंगे कि हमारा शेयर किसी भी तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए, क्योंकि 80 करोड़ लोग खरीदार बैठे हैं वहाँ पे, उनकी कंपनीज में डायरेक्ट पैसा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लो कि कितना बड़ा मार्केट हमारा बन सकता है। तो ये एक वजह है कि पाकिस्तान का जो मार्केट है बहुत पीछे है। तो एक बहुत अच्छा मैंने आपको पॉइंट बताया है, और इससे आपको ये भी सीखना चाहिए कि हाँ, आप अपनी इकोनॉमी में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। पर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इससे एक चीज़ सीख सकते हो कि उस 80 करोड़ में आने के लिए आपको भी तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली हम सब मिलके करेंगे तो ही उस लेवल तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत इजी भी है। अपन लाइक 100 रुपये से आजकल हम म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। तो वो चाहे हम महीने बाद 2 महीने बाद 2, जितने भी आपसे हो सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट करो, उससे आपका ही पैसा बढ़ेगा। ठीक है, आपको एक सेविंग की अलग आदत लग जाएगी। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, शेयर्स का कुछ नहीं पता है, स्टॉक्स का कुछ भी नहीं पता है, आप सिंपल FD की जगह म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना शुरू करो। ठीक है, FD तो एक अलग है, इमरजेंसी फंड रखो अपने पास, पर जो इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, मार्केट के अंदर पैसा डालो, अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स लो। नहीं आपको पता स्टॉक्स के बारे में, तो चुपचाप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। आप अल्टीमेटली अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर रहे हो। आपका जो पैसा है वो हमारे जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर है, फंड मैनेजर होते हैं, उनके पास जाएगा, वो डायरेक्ट वो स्टॉक्स के अंदर पैसा डालेंगे। आप नहीं डाल रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, वो पैसा स्टॉक्स में लगेगा, कुछ जो अच्छे कंपनीज है। ठीक है, तो ऐसे ये लाइक वर्क करती है चीज़ें। तो
अभी नेक्स्ट पैरामीटर अपन समझते हैं कि ईजी कितना है, कि ये कितना ही ईजी है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। सो इंडिया की बात की जाए ना तो यहाँ पे बहुत स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। लाइक ग्रो है, ग्रो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, इस समय नंबर 1 पे वो चल रहा है। एंजल वन है, ज़ीरोधा है, बहुत है। तो ऐसा क्या है इंडिया में स्टार्टअप्स, ये जब बूम पकड़ा ना स्टार्टअप्स का, जो इसमें क्या है कि ये सिक्योरिटी स्टार्टअप बहुत आए इंडिया में, तो उनकी वजह से ये एक फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो सिर्फ 5 मिनट में खोल सकते हैं। सेम ऑन द अदर साइड अगर अपन देखें पाकिस्तान में, वहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत झंझट है, क्योंकि लोग कम इन्वेस्ट करते हैं। जो ब्रोकर्स हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जब लोग ज़्यादा हैं, बाय सेलिंग चल रही है, कमीशन बन रही है ब्रोकर की, तो ब्रोकर काफ़ी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है। AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जिसको बोलते हैं, वो सब फ्री होता है यहाँ पे। ग्रो कोई चार्जेस नहीं लेता, और भी बहुत ब्रोकर नहीं लेते। अकाउंट ओपन करना है फ्री है। हाँ, ज़ीरोधा जैसे कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ और ब्रोकर भी चार्ज करते हैं, जो फुल टाइम पर्सनल ब्रोकर होते हैं वो चार्ज करते हैं। बट हाँ, मैक्सिमम जो जिसको 2, 4, 5, 10 लाख रुपए लगाने हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके लगा सकता है, ठीक है। तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब इंडिया में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। वहाँ पे अकाउंट ओपन करने के चार्जेस अलग हैं, ब्रोकरेज मोटी पड़ेगी, एनुअली चार्जेस जो पड़ेंगे वो अलग। तो लोग कहते हैं कि मार्केट में पता नहीं कब पैसा बनेगा और यहाँ पे पैसा डालने से क्या ही मतलब बेनिफिट होगा। तो इसी वजह से इंडिया में बहुत ईजी है ये काम करना, तो सीखना भी ईजी है। तो वहाँ पे सिखाने वाले भी कम है, लूटने वाले थोड़े ज़्यादा है, मैंने देखा है। तो वहाँ पे वो टाइप यहाँ पे भी है, लूटने वाले बहुत हैं यहाँ पे भी। पर हाँ, थोड़ा सा अपना यहाँ दिमाग यूज़ करो तो एवरीथिंग इज ओके। खैर, अभी कंक्लूजन्स ये निकलती हैं कि हमारा जो मार्केट है उन लोगों से तो बहुत आगे, मतलब अपन 10 क्या 20 बहुत ही गुना आगे हैं। अपन वाकई में बहुत आगे चल रहे हैं उन लोगों से। पर हाँ, अपन अगर खुद को कंपेयर करें, लाइक अब हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी जो अकेले की मार्केट कैप है ना, वो पूरे पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से भी ज़्यादा है। मतलब अगर अकेला बंदा चाहे तो पूरे मुल्क को खरीद सकता है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, ऐसा हो तो नहीं पाएगा। पर देखो, अगर अपन सीधा हिसाब एप्पल से लगाएं तो जो एप्पल कंपनी है वो भी 3.5-4 ट्रिलियन के आसपास उसकी भी मार्केट कैप है। लाइक अगर वो भी इंडिया की जो GDP है उसको नेट उससे अगर कंपेयर किया जाए तो वो फिर एप्पल और इंडिया बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा है कि अपन अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो हमें कम्पीट करना है चाइना USA के साथ, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। वो भी अपना अच्छा कमा रहे हैं, हमारे मार्केट्स भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। बल्कि इस साल इंडियन मार्केट ने आई थिंक कम रिटर्न दिए हैं कंपैरेटिवली उनका तो 45-50% का रिटर्न आया है पिछले 1 साल में। हमारा थोड़ा कम था, बट हाँ, हमारा अगर 5 साल का देखें तो उनसे बहुत अच्छा है। 10 साल का देखो तो और ज़्यादा अच्छा है। उनका जो रुपी है वो डेप्रिशिएट ज़्यादा कर रहा है कंपैरेटिवली इंडियन रुपी इतना डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। कर तो रहा है, बट हाँ, इतना नहीं कर रहा है जितना उनका कर रहा है। तो इस वजह से इंडियन मार्केट में जो रिटर्न्स हैं वो ठीक है, इन्फ्लेशन को भी मिला के ओके चल रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो मार्केट्स को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें अपने जो राय है वो थोड़ा कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड काफ़ी टाइम बाद हमने ये वीडियोस बनाना शुरू किया है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू सो मच।